भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के नौजवानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया। हरियाणा के लोग 2 वक्त की रोटी खाते हैं, भाजपा वाले सड़क खा जाते हैं, स्कूल खा जाते हैं, अस्पताल खा जाते हैं, पूरा का पूरा एयरपोर्ट खा जाते हैं, सब ये डकार जाते हैं। जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करने का काम किया, उनको अयोध्या में प्रभु श्री राम ने हराया। ये बहुत बड़े चोर हैं। नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया। आपके बैंकों का पैसा लूट लूट के मोदी जी और उनके दोस्तों ने इस देश को खोखला करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का चुनाव जीत के आए थे, हरियाणा भी जीत गए थे, महाराष्ट्र जीत गए थे, झारखंड में जीत गए थे। अहंकार से इतना लबरेज थे नरेंद्र मोदी जी, रामलीला के मैदान में पहुंचे तो कहने लगे ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना, मैं बड़ा नसीब वाला हूं, देश का प्रधानमंत्री हूं, मुझे वोट दे देना। दिल्ली की जनता ने कहा नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र के असली मालिक हम हैं, नसीब हम लिखते हैं। केजरीवाल को 67 सीट देके विधानसभा में भेजा और नरेंद्र मोदी को 3 सीट देके मेरे दोस्तों स्कूटर पार्टी बनाने का काम किया। स्कूटर पार्टी क्या है? एक स्कूटर पे 3 विधायक बैठो और विधानसभा चले जाओ। भाजपा को स्कूटर पार्टी बनाने का काम दिल्ली की जनता ने किया। इतना सारा काम करने के बाद अभी एक और घोषणा केजरीवाल जी ने कहा, महिलाओं के लिए 1,000 रुपए दिल्ली की सरकार देगी, वो भी विधानसभा में पास कर दिया। और ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे आपके बेटे को, ऐसे आपके हरियाणा के लाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या गुनाह है केजरीवाल का? यह कि वो अच्छी शिक्षा देते हैं, मुफ्त में बिजली देते हैं, पानी फ्री देते हैं, ये गुनाह है? आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैंने कहा भाजपाइयों, हम लोगों को 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे, तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं हैं, तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, एक काला कानून आ रहा था किसानों के खिलाफ। हमारे साथी सुशील गुप्ता जी और हम संसद में थे, तब देश में कोई किसानों का आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। हमने सुशील गुप्ता जी से कहा इस बिल का विरोध करना है, बिल्कुल गलत है, किसानों के लिए उनके साथ धोखा हो जाएगा। भाजपा के लोग नहीं माने। हमने संसद के अंदर संघर्ष किया, टेबल पे चढ़ गया। जब ये बिल पढ़ने जा रहे थे, मैंने पकड़ के उनका माइक तोड़ दिया। बीजेपी वालों ने कहा संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानों, अगर किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा। हम यहां पे चुपचाप बैठने के लिए नहीं आए। मुझे सस्पेंड कर दिया, कई दिनों तक संसद के बाहर में बैठा रहा, लेकिन देश के अन्नदाताओं के लिए लड़ाई हमने लड़ी साथियों। सड़क पर भी लड़ी, संसद में भी लड़ी। लेकिन क्या किया बीजेपी के लोगों ने आपके साथ? जो आपका वोट लेते हैं, कहते हैं एमएसपी देंगे, फसल का दाम देंगे, उन लोगों ने आपके ऊपर गोलियां चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, सड़क पर तारे बिछाई, कीले गाड़ी। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। मैं हरियाणा के किसानों से कहने के लिए आया हूं, उन 750 किसानों की आत्मा आपको पुकार रही है। इस बार चुनाव बीजेपी वालों की जमानत जब्त करा देना और उसका बदला ले लेना। हरियाणा का नौजवान सुबह उठता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है,
व्यायामशाला में जाता है, अपने शरीर को तैयार करता है, 4 बजे उठ के दौड़ लगाता है। क्यों दौड़ लगाता है? कि भारत माता के लिए अपनी सेवा दूंगा, देश की रक्षा के लिए अपनी सेवा दूंगा, जरूरत पड़ी तो अपना सर्वोच्च बलिदान दूंगा, अपनी कुर्बानी दूंगा। हरियाणा के गांव गांव में चले जाओ, गांव के बाहर आपको गेट मिलेगा, किसी न किसी शहीद का नाम दर्ज होगा। गांव के लोग फक्र से कहते हैं, मेरा बेटा पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुआ, मेरा बेटा चीन से लड़ते हुए शहीद हुआ, मेरा बेटा कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के नौजवानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया। अग्निवीर योजना भारत माता के साथ गद्दारी की योजना है, भारत के सेना के साथ गद्दारी की योजना है। जिसने आपके नौजवानों के पीठ में छुरा मारा है, उनको इस बार चुनाव में हराने का काम आपको करना है। बताओ, तैयार हो आप लोग? यह अग्निवीर योजना, मैंने प्रधानमंत्री का एक बयान सुना, बहुत ही शर्मनाक बयान। प्रधानमंत्री ने कहा यह अग्निवीर योजना भारत की सेना को युवा बनाने की योजना है। मैंने कहा, वाह प्रधानमंत्री जी, हमारी जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बार बार हराया, जिस भारत की सेना ने चीन से युद्ध लड़ा, भारत की जिस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया, भारत की जिस सेना ने कारगिल का युद्ध जीता, हमारी वो सेना युवा भी थी, बहादुर भी थी, वीर भी थी, पराक्रमी भी थी। सेना की वीरता पे सवाल मत उठाओ प्रधानमंत्री जी। अगर सेना को युवा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले प्रधानमंत्री युवा बनाओ। तुमको 73 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हरियाणा के नौजवान को कहते हो 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा, हथियार की ट्रेनिंग लेके आएगा 21 साल का नौजवान, और घर में बेरोजगारी के कारण बैठा रहेगा। किस तरफ जाएगा मेरे मित्रों, जरा बताओ। क्या काम करेगा वो, जरा बताओ, जरा सोचो। आज किस हालत पे पहुंचा दिया हरियाणा को। रास्ते में आ रहा था, टूटी हुई सड़कें देखी। हमारे साथियों ने अभी बताया आपको, 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया इन लोगों ने। स्कूल बंद करते हो, अस्पताल बंद करते हो, सड़कों का पैसा खा जाते हो। हरियाणा के लोग 2 वक्त की रोटी खाते हैं, भाजपा वाले सड़क खा जाते हैं, स्कूल खा जाते हैं, अस्पताल खा जाते हैं, पूरा का पूरा एयरपोर्ट खा जाते हैं, सब ये डकार जाते हैं। 3000 स्कूल खा गए आपका, 3000 स्कूल खा गए। अरे सब कुछ छोड़ो, सुशील गुप्ता जी को मालूम है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर किया था। ढांडा साहब याद है आपको, क्या किया इन बेईमानों ने? इन्होंने तो प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा, प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि के नाम पर भाजपाइयों ने खरीदा। 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार मैंने खोल के दिखाया था। 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करने का काम किया, उनको अयोध्या में प्रभु श्री राम ने हराया। हरियाणा में आप हरा देना, क्योंकि हमारे यहां लोग कहते हैं कोई भी गुनाह कर दो माफ कर देंगे, लेकिन मंदिर का चंदा जो चोरी करेगा, उसमें बेईमानी करेगा, उसको तो गांव वाले माफ नहीं करते, गांव से उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। इस बार इनको भाजपाइयों को निकाल के बाहर कर देना। इनके पास आपके बच्चों के लिए कोई योजना नहीं, शिक्षा की कोई योजना नहीं, इलाज की कोई योजना नहीं। आपके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। हम कहते हैं एमएसपी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। हम कहते हैं सेना की पुरानी भर्ती बहाल कर दो,
सरकार कहती है पैसा नहीं। हम कहते हैं नौजवानों को रोजगार दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। हम कहते हैं महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम बढ़ा दिया, इसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। मेरे दोस्तों, आपके टैक्स का पैसा कहां गया? क्या आपको पता है आपका पैसा कहां गया? 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा उन बेईमानों का माफ किया। किसान का कर्जा माफ करने के लिए तैयार नहीं। अरे खाद की बोरी, यूरिया की बोरी में से 10 किलो यूरिया चुरा ली भाजपाइयों ने। पहले 50 की आती थी, अब 40 की आती है, नहीं आती? बताओ महेंद्र जी, गलत तो नहीं कह रहा? 10 किलो यूरिया चुरा ली उसमें से। ये बहुत बड़े चोर हैं। मैंने अब तक सुना था कार चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं। अरे ये भाजपा वाले पार्टी चोर हैं, पार्टी चोर। ये उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली इन्होंने, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, पंजाब में गए थे झाड़ू चुराने, झाड़ू मार मार के उनको भगाने का काम किया। दिल्ली में झाड़ू चुराने आए थे, इनको मार के भगाया हमने। इसलिए इनका इलाज कर देना। और इलाज के लिए क्या चाहिए? हमारा चुनाव निशान क्या है? पीछे तक हाथ उठा के बताना, क्या चुनाव निशान है हमारा? गांव की सफाई के लिए क्या चाहिए? शहर की सफाई के लिए क्या चाहिए? हरियाणा की सफाई के लिए क्या चाहिए? और अगर किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। भाजपाइयों के दिमाग पे सत्ता का भूत सवार हो गया है। वो भूत इस बार के चुनाव में झाड़ू मार मार के आपको उतारने का काम करना है। बताओ, इसके लिए तैयार हो आप लोग? तैयार है सारे लोग? इनका भूत उतारना है साथियों और दोस्तों। इन्होंने देश को खोखला करने का काम किया। अडानी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। आपके ऊपर अगर 2.5 लाख का कर्जा होता है, तहसीलदार कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देता है। नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया। आपके बैंकों का पैसा लूट लूट के मोदी जी और उनके दोस्तों ने इस देश को खोखला करने का काम किया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।